हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, क्लास 12 का मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या करा, आप पहला ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर करा दोस्तों, कास इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2 है का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुख्य मान ज्ञात करना है तो आपको बताएंगे हम कि मुख्य मान सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्तों कि मुख्य मान कास इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कास इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह दोस्तों क्लोज इंटरवल 0 और पाई के बीच में होता है। वह क्या होता है दोस्तों, 0 और पाई के बीच में होता है। इतनी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, 0 और पाई के बीच में ही होता है कास इनवर्स का मुख्य मान। तभी आप, अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप अच्छे से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। मानते माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस कड़ी में 3/2। ठीक है दोस्तों, मान लिया। अब यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा मैं आपको कि इनवर्स रहता है, बराबर किधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो कास y बराबर क्या होगा, माइनस कड़ी में 3/2 होगा दोस्तों। ठीक है, कड़ी में 3/2 आ गया। अब दोस्तों कास y बराबर, ये माइनस उतार लेंगे, लेकिन ये पता करेंगे कि जो कड़ी में 3/2 है, कास में कितने अंश का मान होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि कास में 30 अंश का मान होता है। माइनस कड़ी में 3/2 जो कास 30 अंश का मान होता है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कड़ी में 3/2 का। तो दोस्तों कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो 30 अंश है इसको हमेशा रेडियन में लिखना है। तो 30 अंश का रेडियन क्या होता है दोस्तों, पाई/6। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कास y बराबर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, माइनस कास पाई/6 है। तो दोस्तों यहाँ से माइनस को गायब करना है, इस माइनस को। तो ये माइनस को गायब करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा दोस्तों चतुर्थांश में। ठीक है, कहाँ पर जाना पड़ेगा, चतुर्थांश में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश हमने बना रखा है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और एक बात आपकी याद रखना है, एक बात याद क्या रखना है दोस्तों, कि जो कास इनवर्स x का जो मान होता है मेरे भाई, जो मान होता है वह 0 और पाई के बीच में ही होता है। 0 और पाई के बीच में ही होता है। इतनी बात आपके याद रखनी। ठीक है, तो दोस्तों आपके पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 होता है, जो कि कास इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और तृतीय में क्या होता है कि 180 से लेके 270 तक होता है दोस्तों, 270 तक होता है। लेकिन मुख्य मान कास इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ 0 से पाई के बीच में ही है। तो हम 180 और 270 मतलब तृतीय चतुर्थांश की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्या पर, द्वितीय की। क्योंकि द्वितीय में 90 से 180 ही होता है दोस्तों, 90 से 180 होता है। चूंकि कास इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 और 180 के बीच में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हम द्वितीय की बात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कास ऋणात्मक है तो हम 180 में से इसको घटाएंगे, तभी इसमें रहेगा ना। जब घटाते हो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जब आप घटाइएगा तो क्या बचेगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 180 में से घटाना है, तो 180 को हम क्या कहते हैं, पाई। तो मतलब भाई पूरा चीज को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कास पाई/6 को दोस्तों कास पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हो। पाई का मतलब 180, आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो कास 180 माइनस थीटा के रूप में हो गया। तो दोस्तों यहाँ से एक बन गया फार्मूला। अब देखो ये माइनस है तो ये कास और कास कभी हटेगा ही नहीं, ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता। ये माइनस को यहाँ से हटाओगे तभी कास कास क्या होगा, गायब होगा। तो ये माइनस को, इस माइनस को गायब करने के लिए मैंने इस पूरे को इस प्रकार लिख दिया दोस्तों, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर ही है। ठीक है, तो माइनस गायब हो जाएगा। तो कास से कास कटा तो y बराबर क्या बचा दोस्तों, यहाँ से y बराबर पाई माइनस पाई/6 बचा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 6 पाई होगा, फिर 6 पाई माइनस पाई/6 होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं कि 6 पाई में से पाई घटाएंगे तो 5 पाई/6 आएगा। तो y बराबर 5 पाई/6 आएगा दोस्तों। ठीक है, यह करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। करा है कि कोसेक इनवर्स, प्रश्न करा है दोस्तों, कोसेक इनवर्स -2 बटा में √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों कोसेक इनवर्स माइनस 2 बटा कड़ी में 3 दे रखा है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले ये जानना है दोस्तों कि कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है। ये आपकी इतनी बात याद रखनी है कि कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना है आपके, जो कोसेक इनवर्स का मुख्य मान होता है वह दोस्तों -π/2 और π/2 के बीच में होता है दोस्तों, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह -π/2 और π/2 के बीच में होता है दोस्तों। तो जब ये आपके पता चल गया क्लोज इंटरवल में, ठीक है, तब इसका मुख्य मान आप याद कर सकते हो। तो हल में क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर कॉसेक इनवर्स -2 बटा कड़ी में क्या लिखेंगे दोस्तों 3। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ से करना कि आपके एक कोसेक इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या बनेगा आपके पता है, इधर आएगा मेरे भाई तो इनवर्स हट जाएगा, यानी लिखेंगे कॉसेक y बराबर क्या होगा -2 बटा कड़ी में क्या होगा 3 बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों कोसेक y बराबर -2 बटा कड़ी में 3 है, तो अब अपने के पता करना है कि जो 2 बटा कड़ी में 3 है, अभी तो अभी तो आप माइनस को भूल जाइए, सिर्फ ये पता करिए कि 2 बटा कड़ी में 3 है कितने अंश का मान होता है, अब क्या पता करना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है आपके पता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कौशिक होता है, कौशिक 60 अंश। तो कौशिक 60 अंश रहेगा तो 2 बटा कड़ी में 3 आएगा। आपके बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप बता सकते हो कि कौशिक 60 अंश का मान क्या होता है 2 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, कौशिक y बराबर माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पर कौशिक 60 अंश रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैंने माइनस से नहीं, अभी माइनस को तो रहने दिया, सिर्फ 2 बटा कड़ी में 3 कौशिक 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है बताते हैं हम आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ से जो 60 अंश है इसको रेडियन में बदलना है, बताते हैं, इसको रेडियन में बदलना है दोस्तों, रेडियन में। तो सबसे पहले जो डिग्री दिया है 60 अंश, तो इसको हम रेडियन बदलने के लिए दोस्तों π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से 0 कटा, 6 कम 6 18, मतलब π/, क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 आ जाएगा, π/, क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, π/3 आ गया। अब यहाँ से अपने को करना क्या है हम बताते हैं आपको। यहाँ से लिखेंगे कौशिक y बराबर 60 अंश को आप लिख सकते हैं कौशिक π/3। 60 अंश को हमने क्या लिखा, π/3 लिखा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे बताते हैं आपको, यहाँ से माइनस को गायब करना है और इस मुख्य मान को देखते हुए गायब करना है भाई, क्योंकि कौशिक का जो मान होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है, इसे देखते हुए इस माइनस को गायब करना है। -π/2 और π/2 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल में, और इसमें से क्या होता है कि माइनस जो 0 होता है वह यहाँ से निकाल देते हैं, मतलब यहाँ तक होता है। ठीक है, ये होता है मुख्य मान कौशिक इनवर्स का। तो अब देखिए ये तो π/3 मतलब 60 अंश सही है, ठीक है, और इनके बीच में ही लेना है। तो इस माइनस को गायब करने के लिए आपके पता है कि इस माइनस को अंदर आप लिख सकते हैं, कौशिक y बराबर, इस माइनस को आप अंदर लिख सकते हैं कौशिक -π/3। कैसे हुआ बताते हैं आपको। जैसे साइन -थीटा रहता है तो -sin θ लिखते हैं, समझ में आ रही बात। साइन -θ रहता है तो -sin θ रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौशिक के लिए भी यहीं पर हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, कौशिक π/3 है तो इसे आप माइनस अंदर कर सकते हो। अभी एक कौशिक से कौशिक हटा, बचा क्या दोस्तों y बराबर -π/3। तो यह क्या रहा दोस्तों आंसर रहा। ठीक है, कौशिक y बराबर -π/3 रहा, तो ये रहा क्या दोस्तों करेक्ट आंसर रहा। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो इसी के तरह अब हम बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर अगला बताते हैं आपकी। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपको इसी प्रकार से लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। दोस्तों, कॉसेक इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है माइनस करड़ी में 2 का मुख्य मान। अब देखिए, इससे पहले जो सवाल हमने हल किया हुआ कोसेक इनवर्स में ही था, और यहाँ पर भी आ गया कोसेक इनवर्स ही आ गया। तो अभी आपको करना क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा। हल में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फिर कोसेक इनवर्स आ गया। अभी मैंने जस्ट सवाल हल कराया तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो कोसेक इनवर्स एक्स होता है उसका जो मुख्य मान होता है दोस्तों -π/2 और कामा π/2, और इसमें से क्या करते हैं, 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य मान को देखते हुए उसका आंसर आपको लाना है, इस मुख्य मान को देखते हुए। ठीक है, इससे बाहरी आप लाएंगे तो उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो आपको बता देते हैं ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको लगाने के लिए सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस आप करड़ी में 2। ठीक है, आपको पता है कि जब इनवर्स से इधर आएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स हट जाएगा भाई, इनवर्स हट जाएगा। जब इधर आएगा कॉसेक तो इनवर्स हट जाएगा, तब कॉसेक y बराबर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का करड़ी में 2 बचेगा। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर पता करना है मेरे भाई, माइनस से नहीं मतलब रखो, अभी सिर्फ आप मतलब रखो करड़ी में 2 से। तो करड़ी में 2 कितने अंश का मान होता है, कॉसेक में देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉसेक जैसे साइन 30 अंश का जब मान होता है दोस्तों, वह 1/2 होता है, तब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तब कॉसेक 30 अंश का बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करड़ी में दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, करड़ी में दिया है। तो यहाँ पर करड़ी में दिया है, तो हम करड़ी में दे रखा है, तो हमको करना क्या बताते हैं। तो हम लेते हैं साइन 45 अंश का मान। तो क्या होता है दोस्तों, 1/2 में 2 होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक। तक कॉसेक 45 लेंगे तो यह करड़ी में 2 आएगा। यानी अपने को पता चल गया मेरे भाई, पता चल गया आपको कि यहाँ पर कॉसेक 45 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 2 होता है। ठीक है, आपके पता चल गया आपके कि कोसेक 45 अंश का मान करड़ी में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉसेक y बराबर माइनस कॉसेक 45 अंश। ठीक है दोस्तों, और 45 अंश लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, 45 अंश को रेडियन में चेंज करके लिखते हैं मेरे भाई, 45 अंश को रेडियन में चेंज करके लिखते हैं। इतनी बात आपके याद होनी चाहिए, रेडियन में लिखते हैं हमेशा, रेडियन में याद रखिएगा। कैसे बदलेंगे रेडियन में बताते हैं आपको, कैसे बदलेंगे रेडियन में बताते हैं मेरे भाई, कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर 45 अंश है, गुणा करना है π/180 से। तो भाई ये 45 अंश है, यदि आप उसमें π/180 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों याद रखिएगा वह रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों 45 से कम 45 चौका 180 होता है, π/4। आपके याद कर लेना है मेरे भाई, याद कर लेना है कि 45 अंश का रेडियन π/4 होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉसेक y बराबर माइनस कॉसेक π/4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पर माइनस कॉसेक है, तो भाई कॉसेक से कॉसेक कभी विभाजित नहीं होगा, कैंसिल नहीं करा सकते आप, एक कैंसिल कभी नहीं करा सकते। इस माइनस को गायब करना पड़ेगा भाई। इस माइनस को गायब करने के लिए अपने को करना क्या है बताते हैं। कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है वो देखना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि कॉसेक इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, एक बार और बताऊंगा, वो होता है -π/2 क्लोज इंटरवल में और π/2, और इसमें से तो 0 भाई निकाल ही देते हैं, ये होता है मुख्य मान। तो भाई 45 अंश तो ठीक है, क्योंकि हमें -π/2 और π/2 के बीच में ही लेना है, इससे अधिक नहीं ले सकते। तो इस माइनस को गायब करने के लिए आपको पता है कि फार्मूला कि साइन माइनस थीटा रहेगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो भाई साइन का उल्टा तक कॉसेक है ना यहाँ, तो इस प्रकार लिख सकते हैं
माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को अंदर ऐसे लिख सकते हो, तो ये माइनस को आप कोण के साथ लिख सकते हो, कौसेक y बराबर कौसेक माइनस पाई बाई 4। क्या लिखोगे दोस्तों? माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अभी एक कौसेक से कौसेक हटा तो y बराबर क्या होगा? माइनस पाई बाई 4 बचा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस पाई बाई 4 यह आपका रहा क्या? करेक्ट आंसर रहा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो यदि दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।